हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक नए वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये वीडियो जो शुरू होने वाला है वो वीडियो हमारा जो क्लास है वो क्लास हो गया उत्तर प्रदेश जो टीजीटी पीजीटी है, उस उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के सिविक्स विषय से होगी। सिविक्स की बात करेंगे हम, सिविक्स की अर्थात सिविक्स का मतलब होता है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र की हम बात करेंगे तो उसको शुरू करते हैं। नागरिक शास्त्र के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये हमारी क्लास वन होगी, क्लास वन कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सिलेबस को जानते हैं। सिलेबस क्या होगा, इस सिलेबस की बात जानते हैं कि सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस में कुछ टॉपिक हैं, जैसे राजनीति शास्त्र की पाठ्यक्रम की हम बात कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ आगे भी जो क्लास आएगी वो भी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो सिलेबस की जो बात कर रहे हैं हम, सिलेबस में कुछ टॉपिक्स थे। टॉपिक नंबर 1 जैसे देख सकते हैं, टॉपिक क्या क्या था। हाँ, मैं देख रहा था कि राजनीतिक सिद्धांत। तो पहला जो टॉपिक था नंबर 1, राजनीतिक सिद्धांत। तो राजनीतिक सिद्धांत में क्या होता है, तो सिद्धांत ये पहला टॉपिक है। इसके सब टॉपिक हैं कुछ, जैसे जैसे टॉपिक अगर इनकी बात करें सब टॉपिक की, जैसे राजनीतिक सिद्धांत में क्या क्या होता है कि राजनीतिक सिद्धांत में एक राजनीति शास्त्र आता है, और इसी की बात करेंगे। तो राजनीति शास्त्र की परिभाषा क्या होती है, परिभाषा ये टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत। इसमें सब टॉपिक है राजनीति शास्त्र, पहला है ना, 1 नंबर। तो इसके फिर से ये सब टॉपिक है, जैसे ए परिभाषा, विषय क्षेत्र क्या होता है, विषय क्षेत्र क्या हो गया, ठीक है। अध्ययन पद्धतियां क्या हो गई इसकी, अध्ययन पद्धतियां क्या हो गई। देखो कोई सही से वीडियो दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको। हाँ, अध्ययन पद्धतियां क्या हो गई। उसके बाद इसमें आता है कि जब ये राजनीतिक सिद्धांत में राजनीति शास्त्र हो गया, उसके बाद एक टॉपिक ये हो गया, दूसरा टॉपिक 2 पे राज्य हो गया। राज्य तो राज्य में इसकी परिभाषा क्या होगी, राज्य की परिभाषा क्या होती है, ये टॉपिक दूसरा है नंबर 2। राज्य की परिभाषा, राज्य के तत्व क्या है, ठीक है। राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य के तत्व क्या है, राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत क्या है। नंबर ए इसको दे सकता हूँ, बी इसको दे सकता हूँ। अगर ऐसे करना चाहूँ कि राज्य है, राज्य की परिभाषा क्या हो सकती है, परिभाषा और इसके तत्व क्या होंगे, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या होंगे, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या होंगे। ये ए नंबर दे दिया इसको, ये बी दे दिया, ये सी दे दिया। उसके बाद और भी हैं, जैसे डी, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या होंगे। फिर उसके बाद कुछ आती हैं, जैसे दूसरा टॉपिक हो गया, ये तीसरा टॉपिक नंबर 3, राजनीतिक अवधारणा। राजनीतिक अवधारणा, राजनीतिक अवधारणाओं में क्या होता है, मैं देखूं कि बोर्ड कहाँ तक दिख रहा है आपको। राजनीतिक अवधारणा, ठीक है। राजनीतिक अवधारणा जो होती है उसमें क्या क्या होता है, जैसे नंबर 1 पे रखना चाहे राजनीतिक अवधारणाओं में, तो जैसे संप्रभुता होगी, नंबर 2 पे कानून हो गया, नंबर 3 पे न्याय हो गया, नंबर 4 पे समानता हो गई, नंबर 5 पे स्वतंत्रता हो गई। तो ये राजनीतिक अवधारणाएं होती हैं, ठीक है। उसके बाद और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अधिकार क्या हो गए, नंबर 6 पर अगर अधिकार हो गए तो ये राजनीतिक अवधारणाओं के अंदर आ जाएगा ये, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या हो गया, राजनीतिक सिद्धांत, उसमें राजनीति शास्त्र, ठीक है। परिभाषा, विषय क्षेत्र, अध्ययन पद्धतियां। दूसरा हो गया राज्य टॉपिक हो गया, उसमें परिभाषा क्या होगी, राज्य के तत्व क्या हो गए,
राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या होंगे। उसके बाद होगी राजनीतिक अवधारणाएं, जैसे संप्रभुता क्या होगी, कानून क्या है, न्याय क्या है, समानता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, अधिकार क्या है। ये साथ ही साथ यहाँ पे नैतिकता भी होती है। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद मैं इसको बिगाड़ दे रहा हूँ, उसके बाद और भी चीजें आती हैं। उसके बाद और भी चीजें आती हैं, जैसे कि राजनीतिकवाद एक टॉपिक आता है, इसको बिगाड़ दे रहा हूँ। राजनीतिकवाद एक टॉपिक आता है, राजनीतिकवाद। इस राजनीतिकवाद के सब टॉपिक होते हैं, जैसे व्यक्तिवाद हो गया। दूसरा दूसरा टॉपिक इसमें मान सकते हो उदारवाद हो गया। नंबर 3 पे फांसीवाद हो गया। नंबर 4 पे फांसीवाद हो गया। फिर प्रत्ययवाद हो गया। प्रत्ययवाद ये टॉपिक दिए हैं, प्रत्ययवाद। नंबर 5 पे अराजकतावाद। नंबर 6 पे लोकतंत्र। नंबर 7 पे समाजवाद। ये टॉपिक दिए हुए हैं आपके टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में। ये सारे टॉपिक आपके दिए हुए हैं टीजीटी पीजीटी के, टीजीटी नहीं, पीजीटी के जो प्रवक्ता की परीक्षा है उत्तर प्रदेश की, उसमें ये टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस, इसलिए ये सारे टॉपिक हमें कवर करने हैं। और साथ ही साथ इसमें एक और टॉपिक आता है अधिनायक तंत्रवाद। तो ये जो है वो ये राजनीतिक वाद के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिवाद, उदारवाद, फांसीवाद, प्रत्ययवाद और अराजकतावाद, और उसके बाद लोकतंत्रवाद, समाजवाद और अधिनायक तंत्रवाद। ये जो है वाद है, कह सकते हैं राजनीतिक वाद है। ठीक है, कुछ अब इसके बाद इसको बिगाड़ दे रहा हूँ। अब आते हैं राजनीतिक दर्शन पे। तो इसको हमने 1 नंबर दिया था। ठीक है, इसको 2, इसको 3, हम इसको 4 दे सकते हैं। अब आते हैं 5वें टॉपिक पे। 5वें टॉपिक हमारा जो है वो टॉपिक है हमारा राजनीतिक दर्शन से संबंधित है। राजनीतिक दर्शन, वो हमारा टॉपिक राजनीतिक दर्शन से है। तो इसमें किस किस के राजनीतिक, तो इसमें 2 तरह के दर्शन होते हैं। पाश्चात्य पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन, दर्शन कह लो या विचारक कह लो। ठीक है, राजनीतिक पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन कह सकते हैं, दर्शन कह लो या विचारक कह लो। लेकिन जो टॉपिक आपका दिया है वो राजनीतिक दर्शन करके दिया है आपका उसमें सिलेबस है। तो राजनीतिक दर्शन करके दिया है, ना कि विचारक। तो एक पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन हो गया और एक हो गया भारतीय। इसको बिगाड़ दे रहा हूँ, आप इसको रिवर्स करके देख लेना। तो इसके 2 तरीके से डिवाइड इसको कर सकते हैं, पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन और नंबर 2 की बात करें तो वो नंबर 2 है भारतीय राजनीतिक दर्शन। दर्शन कह लो या भारतीय राजनीतिक विचारक कह लो, भारतीय राजनीतिक विचारक कह लो। तो इसके अंतर्गत भी अब क्या है, कुछ विचारक हैं, जैसे नंबर 1 पे प्लेटो हो गया। सबसे पहले सुकरात, तो क्रम से नहीं मैं लिख दे रहा हूँ, सुकरात हो गया। फिर प्लेटो नाम ले सकते हैं, अरस्तु का नाम ले सकते हैं। ठीक है, वैसे सुकरात के तो ज़्यादा दर्शन नहीं मिले हैं। ठीक है, अरस्तु हो गया, जॉन लॉक हो गए, हॉब्स हो गए, फिर यहाँ पे मैकियावेली हो गए। ये आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। ठीक है, तो रूसो हो गए, जेएस मिल हो गए, रूसो, जेएस मिल, मॉन्टेस्क्यू हो गए। ये आपके जो है विचारक, राजनीतिक विचारक, इनको आपको पढ़ना है। ठीक है, ये
लेनिन हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए और माओ तुंग हो गए। एक कार्ल मार्क्स का नाम सुना ही होगा, लेनिन हो गए और माओ तुंग हो गए। माओ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं देख ले रहा हूँ। तो माओ तुंग हो गए। तो इस तरीके से ये राजनीतिक विचारक है, ठीक है। अब ये पाश्चात्य के हो गए। अब भारतीय दर्शन की बात करें तो जैसे भारतीय में कौटिल्य, ये पढ़ना पड़ेगा। मनु, 3 पे गांधी जी, 4 पे जवाहरलाल नेहरू। ये क्रम से नहीं, क्रम आप भी लगा सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर, ये आपको सिलेबस में दिया गया है। राम मनोहर लोहिया, फिर जयप्रकाश नारायण, ये आपके भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, ठीक है। तो इनका जो है आपको पढ़ना है ये सारी चीजें। तो ये जो मैंने बताया है राजनीतिक दर्शन बता दिया आपको, ठीक है। राजनीतिक दर्शन में 2 प्रकार के राजनीतिक दर्शन हो गए, एक पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन हो गया, भारतीय राजनीतिक दर्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो आती है वो तुलनात्मक राजनीति आती है। नया टॉपिक है, नया पार्ट है। तो 5 नंबर पे हम उसको रख सकते हैं। इसको मैं बिगाड़ दे रहा हूँ। तो ठीक है, तो जैसे तुलनात्मक राजनीति होगी, ये नया टॉपिक आपका हम पढ़ेंगे। तुलनात्मक राजनीति में जैसे तुलना करते हैं, 6वां है टॉपिक। तुलनात्मक राजनीति में हम तुलना करते हैं, जैसे कि संघवाद की तुलना करेंगे। संघवाद क्या होता है, संघ और संघवाद, इसकी तुलना करेंगे। इसके क्या क्षेत्र क्या है इसका, संघवाद का, ठीक है। प्रमुख तत्व क्या है, इसकी प्रवृत्तियां क्या है, ठीक है। नंबर 2 पे हम फिर इसकी नंबर 2 की बात करेंगे। जैसे चलो इसमें थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं। जैसे इसकी प्रवृत्तियां क्या है, इसके संघवाद के तत्व क्या होते हैं, ठीक है। और इसी में मौलिक अधिकार नागरिकों के, ये संघवाद की विशेषता होती है, नागरिकों के मौलिक अधिकार वगैरह। तो ये कर्तव्य क्या है, तो ये इसमें टॉपिक दिए हैं, मूल कर्तव्य या कर्तव्य। दूसरे देशों में कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तो दूसरे देशों में मौलिक अधिकार क्या रहे हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में मौलिक अधिकार क्या रहे हैं, कर्तव्य क्या रहे हैं। ये तुलनात्मक, ये तुलना करने, कंपैरिजन। एक देश के साथ संघीय व्यवस्था है तो दूसरे से देश के साथ हमारे क्या संघीय व्यवस्था के क्या तत्व हैं, इसका क्या विस्तार होता है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद व्यवस्थापिका होती है नंबर 2 पे, व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका में 2 चीज होती है, एक होता है संरचना और दूसरा होता है कार्य। फिर उसके बाद नंबर 3 पे आते हैं हम, 3 पे। तो व्यवस्थापिका को हम क्या कह सकते हैं, कार्यपालिका भी बोल सकते हैं, ठीक है। व्यवस्थापिका को हम क्या कह सकते हैं, माफ करना, व्यवस्थापिका को कार्यपालिका नहीं, व्यवस्थापिका को व्यवस्थापिका। जैसे संसद में कोई कानून बनाया जाता है उसको व्यवस्थापिका कहते हैं। तो व्यवस्थापिका को कार्यपालिका नहीं बोल सकते, कार्यपालिका अलग। तो कार्यपालिका फिर होगी, कार्यपालिका के भी संरचना तो खैर नहीं आती इसमें, इसमें अधिकार आते हैं कार्यपालिका के, ठीक है। संरचना भी आती है और उसके साथ ही साथ इसके कार्य भी आते हैं। तीसरे नंबर पे आती है न्यायपालिका। इसकी भी संरचना क्या है और इसका अधिकार क्षेत्र क्या है, तो ये न्यायपालिका के अंतर्गत आती है। और इसके सबसे महत्वपूर्ण बात न्यायपालिका में जो आती है वो उसकी स्वतंत्रता भी आती है। देखो अभी यहाँ पे लिखने के लिए जो मेरा मार्कर स्लो चल रहा है, तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ। जैसे स्वतंत्रता होगी न्यायपालिका की, तो ये कंपैरिजन करेंगे हम लोग, ठीक है, तुलनात्मक राजनीति में। तो पहला संघवाद, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमें क्या है, तुलनात्मक राजनीति में पढ़ना पड़ता है।
तो संघवाद क्या है, यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपका क्या हो गया, मौलिक अधिकार हो गए, मूल कर्तव्य हो गए। तो ये सारी चीजें हम लोग ये इसमें पढ़ेंगे, कार्यपालिका क्या है, संसद क्या है ना, जुडिशरी क्या है, ये सारी चीजें इसमें आती है। उसके बाद तुलनात्मक राजनीति में अगला टॉपिक जो है अपना, तो वो नौकरशाही है। नौकरशाही की जो है, नौकरशाही होती है, मैं इधर कर ले रहा हूँ, नौकरशाही हो गई। नौकरशाही के तत्व क्या हो गए, नौकरशाही के क्या अधिकार हो गए, जिम्मेदारियां क्या हो गई, है ना। तो ये सारी चीजें आती हैं। महत्व क्या है, तटस्थता क्या, नौकरशाही को तटस्थ रहना चाहिए कि नहीं, ये सारी चीजें आती हैं।